बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 सितंबर 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इसरा ने कौमी सऊदी दिन के लिए तकरीबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के अल शर्किया रीजन में किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर इसरा जो है उसकी इमारत आइंदा चंद दिनों में भरपूर तवज्जो हासिल करेगी, जहां 22 से 27 सितंबर तक यौमुल वतनी मनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये सकाफती मरकज़, जिसकी बुनियाद ज़हरान में है, आर्ट्स, कल्चर और तफरीह के एक पुरजोश और असर अंगेज़ मंजिल में तब्दील हो जाएगा। इस प्रोग्राम में मौसीकी की परफॉर्मेंस होगी, इंटरेक्टिव मशीन वर्कशॉप, फिल्में और ख़ानदान दो सरगर्मियों का बंदोबस्त भी होगा। मुकामी अफराद और दीगर मकामात से यहाँ आने वालों से कहा गया कि वो घरों के अंदर और बाहर सरगर्मियों में हिस्सा लें और धूमधाम से खुशी मनाएं। सब्ज़ और सफ़ेद रंग के लिबास, जो सऊदी रीजन का कौमी लिबास भी है, पहनने की हौसला अफजाई की है, लेकिन इस लिबास को पहनना लाजमी करार नहीं दिया गया। इस तरह का 6 रोज़ा प्रोग्राम सऊदी अरब के सकाफती तनों को सऊदी अरब की मीरास, फ़न और मौसीकी के ज़रिए लोगों के लिए नुमाया करेगा। यहाँ आने वाले सऊदी एम्ब्लियम आर्काइव, सऊदी अरब के इलामती निशान और फ्राम बेन टू कप सऊदी कॉफ़ी जैसी नुमाइशों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। सऊदी टाइम कैप्सूल भी इंटरेक्टिव तजर्बात में शामिल है और यहाँ आने वालों को दावत दी जाएगी कि वो अपने पैगामात रिकॉर्ड करवाएं, तस्वीरें जमा करवाएं, जिन्हें महफूज कर दिया जाएगा और 5 साल बाद लोगों के सामने चलाया जाएगा और उनको दिखाया जाएगा। चीनी सऊदी सकाफत जो है वो ताल्लुकात रिसर्च ग्रांट के तहत 20 तजावीज़ का इंतखाब किया गया। सऊदी वज़ारत सकाफत ने ऐलान किया है कि उसने चीनी और सऊदी सकाफती ताल्लुकात से मुतल्लिक जो रिसर्च ग्रांट है उसके तहत 20 तहकीकी तजावीज़ जो है उसका इंतखाब कर लिया है। ये ऐलान सऊदी अरब और चीन के सकाफती साल 2025 का हिस्सा है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ये ग्रांट चीनी, अरब और जो है सकाफती और सियासी ताउन रिसर्च सेंटर की मदद से जो है मखसूस की गई है। सऊदी अरब में गैस सिलेंडर की दुकानों के लिए नए ज़वाबित क्या हैं? सऊदी वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग ने माए गैस सिलेंडर फरोख्त करने वाली दुकानों के लिए नए ज़वाबित जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत की जानिब से जारी ज़वाबित का मकसद गैस सिलेंडर फरोख्त करने वाली दुकानों और यार्ड्स के साथ इलाके के मंजर को बेहतर बनाना है। और इसके अलावा नए ज़वाबित के तहत दुकान या यार्ड का रकबा, दुकान का तजारती लाइसेंस, 4 दीवारी के अंदर सिलेंडर रखने की जगह मतलूबा म्यार की होनी चाहिए। इसके अलावा सिलेंडर को लोड और ऑफलोड करने के लिए ट्रॉलर के ट्रैक्स मखसूस किए जाएँ, जबकि फायर फाइटिंग के तमाम इंतजाम मतलूबा म्यार के होने चाहिए। दुकानों में डिजिटल अदायगी की सहूलत के लिए कार्ड पेमेंट का स्टिकर या बोर्ड नुमाया मुकाम पर लगाया जाए। मॉनिटरिंग कैमरे नस्ब किए जाएँ और जो है दुकानों में डिजिटल जो अदायगी है उसकी सहूलत के लिए जो है तमाम जगह जो है वहाँ पर भी मॉनिटरिंग कैमरे लगे हों। मुतल्लिका इदारों से दुकान या यार्ड की तामीराती जाँच के बाद एनओसी हासिल करना भी लाजमी है। सिलेंडर रखने वाले मकामात पर फायर प्रूफ जो शेड्स हैं वो भी नस्ब किए जाने लाजमी हैं। दूसरी तरफ गैस सिलेंडर्स जो है उसमें किसी किस्म की तब्दीली से भी खबरदार किया है। सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी अथॉरिटी ने गैस सिलेंडर में किसी किस्म की तब्दीली से खबरदार किया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी स्टैंडर्ड एंड मेट्रोलॉजी अथॉरिटी के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप जिसमें गाड़ी में रखे सिलेंडर फटने के मनाजिर हैं, दरअसल ये आग बुझाने वाला रिसाइकल सिलेंडर था। अथॉरिटी ने रिसाइकल या किसी तब्दीली से खबरदार किया क्योंकि ये प्रोडक्ट टाइम बॉम्ब की तरह है, क्योंकि इसके अंदर वेंटिलेशन के सुराख हैं जो कि शोले को भड़काते हैं। सऊदी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने कहा है कि गैस की मसनूआत पर एक ख़ास मेयार का निशान ज़रूरी है। जो सिलेंडर मुख्तलिफ तरीके से तब्दील किया जाता है और उस पर कोई जो मेयार है उसका निशान नहीं होता और जंग लगने का भी जो है वो ख़तरा होता है। वज़ारत निगरान दौरों के ज़रिए खिलाफ वर्जियों का जो जायज़ा है वो लेती है और मौके पर कार्रवाई करती है। अगर वज़ारत को फिर भी खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट मिले तो उन इदारों को सील और लाइसेंस को मनसूख कर दिया जाता है। सऊदी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दुनिया के मुमताज़ साइंसदानों में शामिल। अमरीकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड की जानब से किंग साउथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सलमान बिन अली वहाफ को जो है साल 2025 के लिए दुनिया के मुमताज़ साइंसदानों में शामिल कर लिया गया। उन्हें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के शोबे में सर फहरिस्त 2% माहिरीन में शामिल किया गया है।
सबक न्यूज़ के मुताबिक प्रोफेसर सलमान वहाब का तहकीकी रिकॉर्ड तकरीबन 300 बैन अवी जराइद में शाया हो चुका है। वो तालीमी, अस्करी, सनती और निजी शोबों में भी वसी सतह पर कायदाना तजर्बा रखते हैं। प्रोफेसर सलमान कौमी और समाजी सरगर्मियों में भी भरपूर हिस्सा लेते हैं जो सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट से हम आहंग है। उनका फोकस जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की और सऊदी अफरादी कुव्वत को मसनूई जहानत के शोबे में बाइख्तियार बनाने पर रहा है। सऊदी अरब यमन को $368 मिलियन की इजाफी इक़्तिसादी इमदाद फराहम करेगा। सऊदी अरब ने यमन को $368 मिलियन की इजाफी इक़्तिसादी इमदाद जो है वो फराहम करने का फ़ैसला किया है। SPA के मुताबिक बयान में कहा गया ये ग्रांट सऊदी प्रोग्राम बराए तरक्की और तामीर नौ यमन के ज़रिए दी जाएगी। बयान में कहा गया शाह सलमान बिन अब्दुल ने वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से यमनी अवाम की मदद के लिए सिफारिश को मंजूर कर लिया है। जद्दा का आसमान कौमी दिन मनाने के लिए सऊदी लड़ाका तैयारों के फ़ज़ाई शो का मुशाहिदा कर रहा है। जद्दा के कॉर्निश वाटर फ्रंट जो है वहाँ पर शाम को मुख्तलिफ़ किस्म के जो एयर शो हैं उसका मुशाहिदा वहाँ पर किया गया। जो सऊदी जो लड़ाका तैयारे हैं उसके ग्रुप ने 95वें कौमी दिन की खुशी में हमारा फ़ख्र हमारी फितरत के नारे के तहत किया था। टाइफून, टॉर्नेडो, F-15C, F-15S जंगजुओं को दिखाया गया था जो गहरे नीले रंग में सजे हुए थे और कौमी विरसे से मुतासिर जो हिंसी नमूनों से मुज़य्यन थे। उसके साथ 2 तलवारों और खजूर के दरख्त के लोगों और नंबर 95 के साथ जो कि सऊदी अरब की 95वीं सालगिरह की अलामत है और जो वतन के फ़ख्र में सऊदी परचम और स्कार्फ उठाए शो से बातचीत कर रहे थे। चार स्टेडियम 2026 AFC अंडर-23 एशियन कप सऊदी अरब की मेज़बानी करेंगे। AFC अंडर-23 एशियन कप और एशियन फुटबॉल जो फेडरेशन है AFC की मुकामी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने 7 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक सऊदी अरब में होने वाले टूर्नामेंट के 6ठे एडिशन की तारीखों और मकामात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है जिसमें जो है एशिया की 16 टीमें जो हैं वो शिरकत कर रही हैं। और इसके अलावा जो है उनका कहना है कि टूर्नामेंट जद्दा और रियाद में मुनक़द होगा। जद्दा में जो है प्रिंस जो अब्दुल्ला अल फैसल स्पोर्ट्स सिटी है वहाँ पर जो स्टेडियम में इफ्तिताही मैच होगा और फाइनल समेत 10 मैचों की जो मेज़बानी है वो भी करेगा। इकामा की तजदीद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का जवाज़ात के सिस्टम से लिंक होना ज़रूरी है। सऊदी अरब में मेहनत कानून के तहत कारकुनों को तिब्बी खिदमात की मद में मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फराहम करना ज़रूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल किए बगैर इकामा की तजदीद मुमकिन नहीं होती और जो है इसका जवाज़ात के सिस्टम से मुंसलिक होना भी ज़रूरी होता है। एक शख्स ने अहलिया के इकामे जो है उसके हवाले से पूछा है कि जवाज़ात से कि अहलिया के इकामे की तजदीद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराई थी मगर वो जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट जो है वो नहीं हो सकी और मेरा इकामा भी तजदीद नहीं हुआ तो क्या तख़ीर पर जुर्माना होगा। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा की तजदीद में 3 दिन से ज़्यादा तख़ीर होने पर पहली बार 500 रियाल जुर्माना होता है, दूसरी बार जो है 1000 रियाल का जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह है सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के निज़ाम के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले जो गैर मुल्की हैं उनको जो है उनका जो मेडिकल पॉलिसी है उनको हासिल करना ज़रूरी होता है और उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी कंपनी से करवाई जाए जो जवाज़ात के सिस्टम से लिंक हो। गैर मियारी या ऐसी कंपनी जो जवाज़ात के सिस्टम से मुंसलिक नहीं होगी वहाँ से मेडिकल पॉलिसी हासिल ना की जाए क्योंकि बुनियादी जो ज़रूरत है वो इकामा की तजदीद है। अगर इकामा ही बर वक्त तजदीद नहीं होता तो इस सूरत में जुर्माना आयद कर दिया जाता है। वज़ारत सेहत और जवाज़ात के सिस्टम को डाटा अपडेट रखने के लिए जोड़ा गया है ताकि फ़र्ज़ी मेडिकल इंश्योरेंस से लोगों को मसाइल का सामना ना करना पड़े और गैर मेरी या ऐसी कंपनी जो है जो जवाज़ात के सिस्टम से मुंसलिक नहीं होगी वहाँ से मेडिकल पॉलिसी हासिल ना की जाए। और वज़ारत सेहत जो है उनका कहना है कि बाद लोग मामूली रकम लेकर फ़र्ज़ी मेडिकल इंश्योरेंस कराने का दावा करते हैं जो गलत होता है जिसकी वजह से इंश्योरेंस कराने वाले को इकामा की तजदीद ही नहीं बल्कि उसके बाद जो मेडिकल की ज़रूरत पड़ने पर उनको मेडिकल भी नहीं मिलता है और इसके अलावा जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं फिर उसका सामना जो है वो करना पड़ता है। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन और उनके अहल खाना जो सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुकीम है उनका मेडिकल इंश्योरेंस कराना कफ़ील की ज़िम्मेदारी होती है। इकामा की तजदीद को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी से मुंसलिक करना मकसद भी यही होता है कि वो इकामा होल्डर को बर वक्त और मियारी तिब्बी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके।
میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کرنا ضروری ہے کہ جس کمپنی کی پالیسی حاصل کی جا رہی ہو وہ سعودی مرکزی بینک کے متعلقہ شعبے سے منظور شدہ اور لائسنس یافتہ ہو۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی وہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ انشورنس کمپنی جوازات کے سسٹم سے بھی لنک ہو تاکہ پالیسی خریدنے کے فوری بعد انشورنس کمپنی پالیسی کو جوازات کے سسٹم میں اپڈیٹ وہ کر دے، جس کے بعد اقامہ کی جو تجدید ہے وہ کرائی جا سکتی ہے۔ انشورنس پالیسی حاصل نہ کرنے یا پالیسی کو جوازات کے سسٹم میں اپڈیٹ نہ کرنے یا اس کو لنک نہ کرنے کی صورت میں اقامہ کی تجدید میں مشکل پیش آتی ہے۔ کچھ لوگ صرف اقامہ کی تجدید کے لیے وہ چھوٹی سی کوئی انشورنس لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے اقامہ تجدید کرنے جاتے ہیں تو اقامہ تجدید نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کریں، اپنی جو انشورنس ہے وہ پراپر کمپنی کی حاصل کریں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔